फ्रेंड्स, न्यू ईयर इज़ राउंड द कॉर्नर और हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक हेल्दियर और फिटर वर्जन हम बन सके। तो उसी की तरफ जाने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, ताकि आप एक कंसिस्टेंटली हेल्दी और एक फ़िट लाइफस्टाइल में अपने आप को लेके जा सकें। आज उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल में उसको लेकर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली 2021 is going to be a milestone in your year as far as your health and fitness is concerned। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एक बैलेंस होने के बारे में। हम कोई भी लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, अगर बीट योर डाइट कंट्रोल, बीट योर एक्सरसाइज रूटीन, तो उसमें एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक रहते हैं, लेट्स से आपको जो भी दिया गया है डाइट में, यू आर फॉलोइंग इट टू द टी, और आप बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं कर रहे हैं, बट यू स्टॉप लिसनिंग टू वॉट योर बॉडी डिमांड्स, टू वॉट यू नीड, टू वॉट योर कल्चर सेज, उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है आपका। एंड यू जस्ट कनेक्ट विद द पर्सन की जो आपको दिया गया है, यू जस्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली। तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको प्लान दिया जाता है जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि दिस इज़ वॉट इज़ वेरी क्लोज टू अ हेल्दियर एंड अ फिटर लाइफस्टाइल। लेकिन उसके अंदर आपको अपना ट्वीक करना ज़रूरी है कि आपको लगता है कि ये एक उसको आप कंसिस्टेंटली अपना एक लाइफस्टाइल बना सके, सस्टेन कर पाएँ। उसके लिए आपको कुछ इनपुट्स लगते हैं, उसके लिए आपको जो चेंजेस करने हैं वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अडेप्ट करना, वो अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा चीज़ रहती है कि आपको कुछ बताया गया है, आप हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ है और आप बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे वो ज़ीरो है और आप इतने ज़्यादा रिजिड हैं, या मे बी ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस आपके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंसर्न, तो वो भी गलत है। तो चाहे डाइट की बात है, चाहे एक्सरसाइज रूटीन की बात है, एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस की तरफ आप जा रहे हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी आप बहुत ज़्यादा अगर एंथुजियास्टिकली करते हैं, एक उस एक्सट्रीम में चले जाते हैं जहाँ पे आप भूल जाते हैं कि अपना भी आपका माइंड बॉडी क्या कह रही है। लेट्स से आप फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपका एक्सरसाइज रूटीन है, आपको बताया गया है आपको 30 मिनट्स वॉक करनी है, लेकिन फॉर सम रीज़न आज आपके बैक एक हो रहा है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि मेरा ये आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद माई रूटीन, सो नो मैटर आपका बैक एक हो रहा है तब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग। इसी बैलेंस की बात कर रही हूँ। और दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूँ जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो ये होता है कि आज आप फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी पे गए, उन्होंने आपको बोला चलो आप ये भी खा लीजिए, केक भी खा लीजिए, चलो आप ये स्नैक्स हैं बाहर डीप फ्राइड, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। कल आप किसी और के साथ गए, आपने उनकी भी बात, उनको आप ना ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो, अगेन दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं हमें कहीं बीच में आना है जहाँ पे हम बैलेंस ट्राई कर पाएँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगी माइंडफुलनेस की, जहाँ पे मैं बात करूँगी, क्योंकि आज की हम फास्ट पेस लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं और हम एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं और मैनेज भी कर रहे होते हैं। बट अगर मैं डाइट एक्सरसाइज की बात करूँ, लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो वहाँ पे फोकस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज आप समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली आपको क्या करना है। ए ने आपको कहा आप ये करिए, वन डे यू आर डूइंग दिस थिंग। बी ने आपको बताया कि आप ये करिए, सेकेंड डे यू आर डूइंग दिस थिंग। ऐसे आप कुछ ना कुछ चेंज ही करते जाते हैं और आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं पाते। यू एक्चुअली गेट कन्फ्यूज और आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं खाने के ऊपर एग्जांपल लूँ माइंडफुलनेस का, आप खाना खा रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स रीप कर पाएँ। मैं कहती हूँ आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ भी खा रहे हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, लेकिन साथ में आप गैजेट्स भी देख रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन साथ में आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है, आपका मूड भी ख़राब है, आप चिल्ला भी रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन इस तरह के एनवायरनमेंट में वो खाना आपको कुछ एक्चुअली बेनिफिट दे पाएगा? आंसर इज़ नो। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, माइंडफुलनेस के साथ खाना, फोकस करके खाना, जिसमें आप अपने खाने के फ्लेवर्स, टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ आप इंजॉय कर रहे हैं और फिर आप खा रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, आप कोई गैजेट्स में इन्वॉल्व नहीं है, और यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि कैसे खाना को आप च्यू कर रहे हैं एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल, आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है फॉर द मील यू हैव गॉट। तो ये होती है माइंडफुलनेस। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, मील इज़ द सेम, लेकिन ये जो दो पर्सनालिटीज़ हैं इनको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे। तो वही मैं माइंडफुलनेस की बात कर रही हूँ, वो स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में आपका गोल होना चाहिए कि सिर्फ हम क्या खा रहे हैं इस पर फोकस करने की जगह कैसे खा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं बात करूँगी, आपको कुछ भी है
आप आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास बहुत सारे, आप कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं कि मुझे ये गाइडेंस चाहिए, एट द क्लिक ऑफ अ बटन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबके अंदर वो विजडम है, वो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो मेरे लिए काम करता है तो वो हो सकता है आपके लिए काम नहीं करेगा, जो आपके लिए काम करता है वो हो सकता है मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो मेरे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मेरी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, मेरी अपनी शॉर्टकमिंग्स के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, मेरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ गोल्स। और उसी तरह से, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, एवरी डे काउंट्स, राइट। तो उसमें आप क्या कर रहे हो हर दिन, वो मैटर करता है। यही नहीं कि आज ये कुछ ड्रास्टिकली कर लिया मैंने, कुछ अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने खाने में कुछ, तो वो मैजिकल कर देगा, राइट। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली हर दिन आपको उसको इम्पॉर्टेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ ना कुछ बेबी स्टेप्स ले रहे हैं एंड आप कुछ बेटर कर रहे हैं अपने आप को, आप कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उस केस में अपनी बॉडी को सुनना, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 2 लोग हैं, अगर 2 क्लाइंट्स हैं जिनका सेम बॉडी वेट है, जिनका सेम हाइट है, जिनका सेम एज है, फिर भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो मैं उन 2 लोगों को भी सेम डाइट नहीं दे सकती, राइट। और वो गलत भी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही देख रहे हैं कि आपके लिए जो है वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, और उसी को ही आप फॉलो करें ताकि आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना सकें। और शॉर्टकट्स की तरफ, आई नो इट्स वेरी ल्योरिंग कि आपको कोई बोल रहा है कि आपका 10 किलो आप लूज़ कर सकते हैं 1 महीने में, और आप अपनी हेल्थ एट स्टेक रख लेते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग ल्योर्ड कि ये सब चीज़ें करते हैं। येस्टरडे समबडी वाज आस्किंग मी कि ये डाइटिशियंस है, सब ये रख रहे हैं मैम 45 डेज चैलेंज, आर यू इनटू ऑल ऑफ दिस? सो आई सेड वेरी पोलाइटली कि नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच, नॉट सम शॉर्ट टर्म गोल्स कि 45 डेज़ में तो हम आपको ये बना देंगे और बाद में आप उसको सस्टेन कर नहीं पाएंगे तो आप फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। आई नो दैट इज़ वेरी आई कैचिंग कि 45 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आपका जो हेल्थ है ये 30-45 डेज़ में आप गेन नहीं कर सकते हैं, राइट। और ना ही ये सिर्फ उसका आपका जो एम है वो 30 या 45 डेज़ के लिए। आई डोंट बिलीव इन दैट, राइट। दैट इज़ फॉर अ लाइफ टाइम। बट ये हम क्योंकि न्यू ईयर की बात करें, 2021 की बात कर रहे हैं, तो कुछ ये मैं हैबिट्स की बात कर रही हूँ जो हम इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर, जिसके अंदर हम पूरे साल में, अगेन दैट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, हम वी कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। तो शॉर्टकट से ल्योर नहीं होना कि ये क्रैश डाइट है, ये इतनी देर में ये हो जाएगा, ये लिक्विड डाइट है, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। आप कुछ टाइम में कुछ अचीव भी कर सकते हैं, बट दैट विल ऑल कम बैक। सो डू समथिंग, बिलीव इन समथिंग दैट हैज़ लॉन्ग टर्म गोल्स, दैट हैज़ सस्टेनेबिलिटी, जिसको आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, आपको CKD हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया है, आपको डायबिटीज़ हो गया है, तब आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं, राइट। बट आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको कोई डिजीज़ हो गया है, अब डॉक्टर ने बोला है कि आप अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, अपनी हेल्थ के लिए आप डाइट प्लान बनाइए, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मत करिए, बट उससे थोड़ा पहले से अगर हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाए, हम थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चलें, और उससे पहले ही हम सोचें कि हमारी हेल्थ का हम ध्यान रख रहे हैं, ताकि ये जो हमें रोड ब्लॉक्स आते हैं, अगर हमारी कार स्मूथली चल रही है, उसमें रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, फिर हम सर्विसिंग के लिए लेके जा रहे हैं। एक दूसरा सिनेरियो ये है कि हम पहले ही सर्विसिंग टाइम टू टाइम करा रहे हैं, तो गाड़ी ख़राब ही नहीं हो रही है, राइट। तो इसी तरह से बॉडी के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अपना ऑलरेडी ध्यान रख रहे हैं, आप पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, यू आर वॉचिंग योर हेल्थ, आप किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको कोई डिसऑर्डर हो, कोई डिजीज़ हो, और उसके बाद आप डाइट प्लान ले रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हैं। तो जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। तो जब आपको किसी ने अब रेड साइन दे दिया, अब अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है कि डॉक्टर ने आपके बोल दिया है कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको डाइट प्लान लेना चाहिए या लेना पड़ेगा, तो वो वाली कंपल्सिव सिचुएशन में ना जाते हुए अपनी फ्री विल से ही जहाँ पे हम करें, तो वहाँ पे आई थिंक ईजी गोइंग होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा एंड यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग। ना कि उसी सिचुएशन में हम आ गए जहाँ पे हम ऑलरेडी ट्रबल में हैं, राइट, तब आपके स्ट्रेस लेवल्स ऑलरेडी एलिवेटेड होते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल बी द बेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। इस साल में हमने 2020 में बहुत कुछ सीखा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें सीख के आगे बढ़ना है हमें,
एंड इन चीज़ों को ध्यान रखना, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इनको ज़रूर अप्लाई करिए। और आपके माइंड में कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेरीज़ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।